देखो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, बाबा मैंने आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। ऐ गुनाहगारों जरा सोचो तो सही, प्यारे मुसलमानों जरा सोचो तो सही, आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। चोरी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, अय्यारी इस उम्मत के अंदर वो मौजूद है, अय्याशी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, शराब नोशी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, जिनाकारी इस उम्मत के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर। धोखेबाजी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, फरेबकारी इस उम्मत के अंदर मौजूद है, फसादकारी इस उम्मत के अंदर मौजूद है। आज ऐसा कौन सा गुनाह है जो इस उम्मत के अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। तुमने मदीने वाले मुस्तफ़ा के इस तरीके को भुला दिया, तुमने नबी की सुन्नतों को भुला दिया, तुमने नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। इसीलिए आज परेशानियों ने तुम्हारे घरों का दरवाजा देख लिया। आज चारों तरफ से जो मुसलमान परेशान है, इसमें मुसलमानों के अपने आमाल की कमी है, क्योंकि मुसलमानों ने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, नबी के तरीके पे चलना छोड़ दिया। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हमें नबी की सुन्नतों पे अमल करना है, हमें नबी के तरीके पे अमल करना है, हमें नबी के बताए रास्ते पे चलना है। हजरत ये हजरत फातिमा तो ज़हरा है, अर्ज करती हैं, बाबा आपकी गुनहगार उम्मत की शफाअत में क़यामत के दिन करा सकूं, बस इतनी इजाज़त मुझे दे दीजिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और आका से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बेटियां बाप के घर से खाली हाथ नहीं जाती हैं, आप अपनी बेटी फातिमा से कह दीजिए कि फातिमा खुश हो जाए, क़यामत के दिन फातिमा नाम लेती जाए, उनको जन्नत में दाखिल परवरदिगार करे। ये है शान इस घराने की। ये निकाह हुआ, बड़ा बरकत वाला निकाह। एक सहाबी ने अपना मकान दे दिया और हजरत फातिमा उस मकान में जाकर के रहने लगी। नबी ने फरमाया, जब तक मैं घर में ना आ जाऊं किसी चीज़ को हाथ ना लगाना। नबी इशा की नमाज के बाद तशरीफ़ ले गए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कुरान की आयत पढ़ी, पानी पे दम की और पानी पे दम करके हजरत फातिमा को पिलाया, फिर हजरत अली को थोड़ा पिलाया। पानी के छींटे हजरत फातिमा के गिरेबान पे डाले, मौला अली शेर खुदा के सीने पे पानी के छींटे छिड़के। उसके बाद नबी ने हाथ उठाए, दुआ की और दुआ करने के बाद आका तशरीफ ले आए। अब हजरत फातिमा उस मकान में रह रही थी। नबी कितना प्यार करते थे अपनी बेटी से, नबी को कितनी मोहब्बत थी अपनी बेटी से, नबी को ये दूरी भी बर्दाश्त नहीं। मदीने वाले मुस्तफ़ा चाहते थे मेरी बेटी मेरे करीब में आ जाए। बड़ा प्यार करते थे आका अपनी बेटी से, इतनी मोहब्बत करते थे कि आका जब जंग के लिए तशरीफ ले जाते, आका जब सफर में तशरीफ ले जाते तो पहले सबसे मिल के आते, सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, और जब वापस तशरीफ लाते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मुलाकात करते। फिर उसके बाद में आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले जाते, ताकि दूरी जो है वो जुदाई जो है वो ज्यादा देर की ना हो। इतनी मोहब्बत करते थे आका से, आका अपनी बेटी फातिमा से, और फातिमा भी हजरत फातिमा तो ज़हरा मदीने वाले मुस्तफ़ा से बड़ी मोहब्बत फरमाती थी। हजरात इतनी मोहब्बत थी, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत फातिमा आई, कहने लगी, बाबा हम चाहते हैं कि आपके बराबर में, हुजरे के बराबर में जो एक अंसारी सहाबी का मकान है, अगर वो मकान हमें मिल जाए, उस मकान से अगर बदला कर ले तो हम जो है आपके करीब में आ जाएंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेटी वो पहले एक मकान दे चुके हैं, अब मैं उनसे नहीं कहूँगा। ये बात उन सहाबी को पता चल गई, आए नबी की बारगाह में रोते हुए, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे मकान के लिए आपने ऐसा फरमाया है? नबी ने इरशाद फरमाया, हाँ। सहाबी कहते, या रसूल अल्लाह, हमारी जान पर आपका हक है, हमारे माल पे आपका हक है, या रसूल अल्लाह, आप हमसे हमारी जान मांगे तो हम खुशी खुशी अपनी जान दे दें, ये माल क्या है? आका फातिमा चाहती है तो मैं ये मकान हजरत फातिमा को देता हूँ। हजरत फातिमा करीब में आ गई। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उस दीवार में एक रोशनदान से खुलवाया और मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी बेटी का
हाल उस रोशनदान से पूछते रहते थे, बेटी फातिमा ठीक हो? हजरत फातिमा जवाब देती, हाँ हजरात, एक दिन की मैं आपको बात बताऊं, ये घराना कैसा घराना है, कैसी जिंदगी कट रही है, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, सीखें हजरत अली हजरत फातिमा की जिंदगी से। आज मेरी कौम की बहन शिकवे शिकायत के दफ्तर लेकर के अपने मायके जाती है, कभी अपनी माँ से कहती है किस घर में तुमने मेरा रिश्ता कर दिया है, उसके घर में खाने को खाना नहीं मिलता, सही से पहनने को कपड़े नहीं मिलते, अगर थोड़ा सा भी आराम में फर्क आ जाए तो शिकवे शिकायत के दफ्तर खोल दिए जाते हैं। देखो हजरत फातिमा की शान। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु दोपहर के वक्त में भूख की वजह से बाहर आ गए, उमर फारूक आजम भी आ गए। दोनों को जब नबी ने देखा, इरशाद फरमाया कैसे आना हुआ, इस वक्त आप यहाँ कैसे? दोनों सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, हमें भूख ले आई है, हम भूख से परेशान हैं। नबी ने इरशाद फरमाया मुझे भी भूख ने जो है वो परेशान कर दिया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब इतना फरमाया तो कहा कि चलो अंसारी सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे चलते हैं। अल्लाह अकबर। नबी और दोनों सहाबी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पे पहुंचे। ये वही हजरत अबू अय्यूब अंसारी हैं कि जब नबी मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे तो नबी की सवारी जिनके आंगन में बैठी थी उन्हीं को हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहा जाता है। हजरत इकरामी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर में जब नबी तशरीफ ले गए तो उनकी शरीक हयात घर में थी। नबी ने इरशाद फरमाया कहाँ है अबू अय्यूब अंसारी? कहा या रसूल अल्लाह अभी तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी तशरीफ लाए। नबी ने इरशाद फरमाया अबू अय्यूब अंसारी सुनाओ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी आ गए। उन्होंने नबी की बारगाह में दूध पेश किया, खजूरें पेश की, कच्ची भी खजूरें थी, पक्की भी खजूरें थी, दोनों तरह की खजूरें थी। जल्दबाजी में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया तुम पक्की पक्की ले आते, ये कच्ची भी क्यों तोड़ के ले आए? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, कभी कभी पक्की हुई खजूर से ज्यादा कच्ची खजूर अच्छी होती है, मैं इसलिए ले आया कि नबी को जो पसंद होगी वो आप तनाबुल फरमा लेंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने खजूर तनाबुल की, उन्होंने एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया, मदीने वाले मुस्तफ़ा को खाना खिलाया। और नबी जब खाना तनाबुल करने के लिए बैठे तो नबी ने एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा सालन रखा और रखने के बाद में हम अपने एक सहाबी को देख करके फरमाया इसे मेरी बेटी फातिमा के घर पे पहुंचा दो, जैसे आज मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरी बेटी फातिमा ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। जिस घर से दौलत मिलती है, जिस घर से सरमाया मिलता है, जिस घर से सरदारी मिलती है, जिस घर से बादशाहत मिलती है, उस घर की शान ये है खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर। ये घराना कैसा घराना है? अगर खाना हो, आपने अपनी चादर को समून यहूदी के पास में बेच करके उससे जो खाना मिला था 3 दिन तक आपने उस खाने को तैयार किया तो तीनों दिन एक दिन असीर आ गया, कैदी आ गया, एक दिन मिस्कीन आ गया। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने वो जितनी रोटियां बनी थी सब उसको दे दी, खुद पानी से इफ्तार किया, 3 दिन तक रोजे रखे, पानी से इफ्तार किया। कैसा घराना है? इस घराने की शान का जवाब कहाँ से लाओगे? इस घराने की अजमत का जवाब कहाँ से लाओगे? ये हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी मुबारक है कि आपकी जिंदगी कैसे कट रही है। एक दिन एक यहूदी ने इस्लाम कबूल किया। मदीने वाले इस्लाम कबूल करने से पहले आका की बारगाह में आया। नबी ने इरशाद फरमाया कौन है जो इसकी मदद करे? एक सहाबी उठे, उन्होंने उसको सवारी दी। अली शेर खुदा उठे, आपके पास अमामा शरीफ था सर पे बंधा हुआ, वो अमामा खोला और उस यहूदी को दे दिया। नबी ने फरमाया कौन है जो इसका पेट भर दे, कौन है जो इसे खाना खिला दे? सहाबा सब खामोश थे क्योंकि बड़ी गुर्बत का दौर था। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया सलमान फारसी इसको मेरी बेटी फातिमा के घर ले जाओ। हजरत फातिमा के मकान पे उस यहूदी को लाया गया। आपने मकान में नजर डाली, बज़ाहिर खाने के लिए कुछ नहीं था। आपने हजरत सलमान फारसी से कहा कई दिन से चूल्हा नहीं जलाया हमारे घर में, कई दिन से फाके हो रहे हैं हमारे घर में, हसन और हुसैन भी भूख से तड़प रहे हैं, मैं इनका पेट कहाँ से भरूं? उसके बाद कहा परेशान मत हो, ये मेरी चादर ले जाओ, शमून यहूदी के पास में ले जा करके बेच दो और उससे कहना इससे जो भी पैसे मिले उसके बदले में खाने का सामान दे दे ताकि इसका
पेट भर जाए। आपकी चादर लेकर के जब सलमान फारसी पहुंचे तो शमून यहूदी देख करके हैरत में पड़ गया कि दूसरे का पेट भरने के लिए जो मजहब का नहीं है, उनके दीन का नहीं है, उसका पेट भरने के लिए अपनी प्यारी चादर हजरत फातिमा ने बेचने के लिए दे दी है। वो शमून यहूदी उस चादर को हाथ में लेकर के कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है और उसके बाद खाने का सामान दे देता है और चादर भी वापस करता है। उस यहूदी ने जब हजरत फातिमा की सखावत को देखा तो वही सलमान फारसी से कहता है, सलमान तुम गवाह हो जाओ, आज से मैं मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूँ। जिस नबी की बेटी की शान ये है कि जो अपने दरवाजे से साइल को खाली हाथ नहीं लौटाती है, उस नबी की शान का आलम क्या होगा जिसकी ये लाडली बेटी है। मैं आज से उनके मजहब में दाखिल होता हूँ। ये है हजरत फातिमा तो ज़हरा। एक दिन साइल ने दरवाजे पे आके सवाल किया, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। हजरत फातिमा के पास में 2 कमीज थी, पहनने के लिए 2 कमीज 2 कुर्ते थे। आपने जो नया कुर्ता था, नई कमीज थी, वो साइल को दे दी और पुरानी पहने रही। इमाम हसन ने कहा, अम्मी आप पुरानी दे देती तब भी साइल का काम पूरा हो जाता, तब भी साइल का हाथ सवाल पूरा हो जाता, आपने नई क्यों दी? तो हजरत फातिमा ने कहा, बेटा रब ने कुरान में फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंचोगे, हरगिज कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक उस चीज को रब की बारगाह में खर्च न कर दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मैं नई कमीज से मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने उसे रब की राह में खर्च कर दिया। ये कैसा घराना, कैसी जिंदगी कट रही है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही लाडली बेटी जब नबी इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा फरमा रहे थे तो नबी ने हजरत फातिमा को अपने करीब बुलाया और हजरत फातिमा के कानों में कुछ कहा। पहली बार कुछ कहा तो आप रोने लगी और जब दूसरी मर्तबा नबी ने कुछ कहा तो आप हंसी मुस्कुराई। हजरत आयशा कहती, मैं सोच में पड़ गई कि आप पहले रोई फिर बाद में मुस्कुराई। हजरत जब मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए दुनिया ज़ाहिरी से तो एक दिन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, फातिमा वो बात तो बता दो, जब नबी ने तुम्हारे कान में कुछ कहा था, पहली बार जब कहा तो तुम रोने लगी, दोबारा जब कुछ कहा तो तुम हंसने लगी। तो हजरत फातिमा ने कहा, ये राज था मेरे और मेरे बाबा के बीच में, आज मैं आपको बता रही हूँ। कहा, मेरे बाबा ने पहले मेरे कान में ये कहा था, बेटी अब तेरी और मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया, बेटी अब मैं इस दुनिया ज़ाहिरी से जाने वाला हूँ। हजरत फातिमा कहती है, ये सुनकर के मैं रोने लगी कि बेटी माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। आप रात के अंधेरे में देखना बेटी और बेटे की मोहब्बत को, आप रात में बेटे से पानी मांगना, बेटा जो है वो पानी लाने में आपको जो है वो बहाने बनाने लगेगा। और एक बार आप अपनी बेटी से पानी मांग के देखना, बेटी फौरन उठ करके बाप का हुक्म बजा लाएगी, फौरन पानी लेने के लिए जाएगी, क्योंकि बेटी को बाप से अलग मोहब्बत होती है, बेटी को बाप से अलग प्यार होता है। हजरत फातिमा तो ज़हरा से जब मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेटी अब तुम्हारी और हमारी जुदाई का वक्त करीब आ गया, हजरत फातिमा ये सुनकर के रोने लगी। उसके बाद नबी ने फरमाया, मेरी बेटी मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मेरे पास आओ।